हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो एचपी हीटर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचपी हीटर क्या है, एचपी हीटर में कितने जोन्स होते हैं, एचपी हीटर की इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जैसे टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर राइज और ड्रेन कूलिंग अप्रोच क्या है, और एचपी हीटर का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होने की कंडीशन में इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही सेंसुअल हीट और लेटेंट हीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एचपी हीटर होता क्या है। एचपी हीटर का फुल फॉर्म हाई प्रेशर हीटर होता है। हाई प्रेशर हीटर बोलने का मेन रीज़न यह है कि हीटर में एक्सट्रैक्शन स्टीम एचपी टरबाइन से आती है। एक्सट्रैक्शन स्टीम वह स्टीम होती है जो स्टीम टरबाइन के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से टरबाइन की सभी स्टेजेस से कंप्लीट एक्सपांसन होने से पहले निकाली जाती है, ताकि एचपी हीटर में आने वाले फीड वाटर को बॉयलर में जाने से पहले प्रीहीट किया जा सके। यदि हम एचपी हीटर के जोन्स की बात करें तो सबसे पहला जोन आता है डी सुपर हीटिंग जोन। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन स्टीम डी सुपर हीटिंग जोन में इंटर करती है। डी सुपर हीटिंग जोन वह जोन होता है जहां पर एक्सट्रैक्शन स्टीम के डिग्री ऑफ सुपर हीट को रिमूव किया जाता है। डिग्री ऑफ सुपर हीट का मतलब यह है कि किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे एक्चुअल स्टीम का टेम्परेचर को सैचुरेशन टेम्परेचर से माइनस करने पे जो वैल्यू निकल के आती है उसे डिग्री ऑफ सुपर हीट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर पे स्टीम का सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाए तो यह अप्रोक्स 250.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यदि 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ही एक्सट्रैक्शन स्टीम का टेम्परेचर देखा जाए तो यह अप्रोक्स 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अब अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ सुपरहीट निकाला जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स होगा। इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के डिग्री ऑफ सुपर हीट को ही डी सुपर हीटिंग जोन में रिमूव किया जाता है। इस जोन में स्टीम का फेस चेंज नहीं होता और एक्सट्रैक्शन स्टीम फीड वाटर को सेंसिबल हीट प्रोवाइड कराती है। सेंसिबल हीट वह हीट होती है जो किसी सब्सटेंस से हीट को ऐड या रिमूव करने पर उसका टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन उसका फेस में कोई चेंजेस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, यदि वाटर जिसका प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे अगर हीटअप किया जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन वाटर का फेस चेंज नहीं होता। इसे सेंसिबल हीट कहते हैं। सेकंड जोन है कंडेंसिंग जोन। डी सुपर हीटिंग जोन के बाद स्टीम कंडेंसिंग जोन में इंटर करता है, जहां पर सैचुरेटेड स्टीम ट्यूब के आउटसाइड कंडेंस होती है और लेटेंट हीट को रिलीज करती है। लेटेंट हीट को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यदि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, लेकिन वाटर अपना फेस चेंज करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे लेटेंट हीट कहते हैं। कंडेंसिंग जोन में ही सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि यह फेस चेंज करके स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है और लेटेंट हीट को रिलीज करता है। इसके बाद ड्रेन कूलर जोन के बारे में बात करते हैं। कंडेंसिंग जोन के बाद स्टीम ड्रेन कूलर जोन में आता है, जहां पर एक्सट्रैक्शन स्टीम के रिमेनिंग हीट को ड्रेन में डिस्चार्ज करने से पहले रिकवर किया जाता है। इसके बाद एचपी हीटर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे हम एचपी हीटर के परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है टीटीडी, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस। एचपी हीटर में जब एक्सट्रैक्शन स्टीम के सैचुरेशन टेम्परेचर को फीड वाटर के आउटलेट टेम्परेचर से माइनस किया जाता है तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे टीटीडी यानी कि टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, यदि 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के एब्सोल्यूट प्रेशर पे स्टीम का सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाए तो यह अप्रोक्स 250.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यदि फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यदि इस डेटा के अकॉर्डिंग TTD निकाला जाए तो 0.3 निकल कर आती है। यही TTD की वैल्यू है। इसके बाद टेम्परेचर राइज के बारे में बात करते हैं। जब HP हीटर में फीड वाटर के आउटलेट टेम्परेचर को फीड वाटर के इनलेट टेम्परेचर से माइनस किया जाता है तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे टेम्परेचर राइज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि फीड वाटर का आउटलेट का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है और फीड वाटर इनलेट का टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर राइज 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पैरामीटर है ड्रेन कूलिंग अप्रोच। जब ड्रेन कंडेंसेट आउटलेट टेम्परेचर को फीड वाटर के इनलेट टेम्परेचर से माइनस किया जाता है तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे ड्रेन कूलिंग अप्रोच कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि ड्रेन कंडेंसेट आउटलेट का टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड है और फीड वाटर इनलेट का टेम्परेचर 175 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ड्रेन कूलिंग अप्रोच 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि यदि HP हीटर का लेवल इंक्रीज होता है तो TTD, टेम्परेचर राइज और ड्रेन कूलिंग अप्रोच पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही लेवल इंक्रीज होता है तो हीटर के सेल साइड में कंडेंसेट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हीट एक्सचेंज सरफेस पर पार्शियल फ्लडिंग की वजह से हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस हो जाता है और फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर राइज भी डिक्रीज हो जाता है। लेवल इंक्रीज होने की वजह से HP हीटर के सेल में ड्रेन वाटर ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और DCA की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि HP हीटर का लेवल डिक्रीज हो गया तो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर राइज और ड्रेन कूलिंग अप्रोच में क्या इफेक्ट पड़ता है। HP हीटर का लेवल डिक्रीज होने की कंडीशन में हीटर के सेल साइड में कंडेंसेट स्टीम क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी और फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। वाटर का आउटलेट टेम्परेचर डिक्रीज होने की कंडीशन में टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर राइज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसके साथ ही लेस कंडेंसेट होने की वजह से प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और ड्रेन वाटर का आउटलेट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे DCA की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।